नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, हम लोग जो महामैराथन का सीरीज चला रहे हैं जिसमें 15,000 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने का हमने आपसे वादा किया है। तो इससे पहले दोस्तों हमने आपको साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव था कि 700-800 के आसपास हमने ऑब्जेक्टिव करवा रखा है। पहले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से वीडियो जाके आप अच्छी तरीक़ा से देखिए। अगर यहाँ नीचे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स भी चेक कीजिए और क्या कहते हैं, जो कम्युनिटी बॉक्स है उसको भी चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक और वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम देर न करते हुए आज हम सोशल साइंस का जो महामैराथन चल रहा था, 100 प्रश्न तक हम लोग ऑब्जेक्टिव तक देख लिए थे। आज हम 101 से देखेंगे, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं 100 नंबर का प्रश्न क्या करा देखिए। तो कह रहा था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगीर में, बोधगया में, वैशाली में, सारनाथ में। तो दोस्तों महात्मा गांधी को जो ज्ञान की प्राप्ति थी ना, वो बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी, ठीक है? चलिए 101 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इसमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये जो सासाराम नगर का विकास जो था ना, वो मध्य युग में हुआ था दोस्तों। किस युग में हुआ था? मध्य युग में हुआ था। चलिए 102 नंबर में क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए। मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान बिहार के जीरादेई नामक गांव में है। याद रखिएगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है? तो चलिए 103 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है देखिए, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक क्या कहता है, आक्रामक प्रवृत्ति, या रूढ़िवादी प्रवृत्ति, या शोषणकारी प्रवृत्ति। देखिए सामंती व्यवस्था को हटा करके ना, जो प्रगतिशील प्रवृत्ति है ना, वो बढ़ी है, ठीक है? याद रखिएगा। 104 में कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना आंसर हो जाएगा, ठीक है? 105 नंबर में क्या कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। तो पटना का जो प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र था। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 106 में क्या करा देखिए, कह रहा शहरों के में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, या श्रमिक वर्ग, या मध्यम वर्ग। बताइए। तो शहरों का में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो ये था मध्यम वर्ग। क्या नाम दोस्तों, क्या है? मध्यम वर्ग। 106 के बाद 107 में क्या करा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से बताइए। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना, वो श्रमिक वर्ग का क्या हुआ दोस्तों? शोषण हुआ था। 108 में क्या करा देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1850 में, 1855 में, 1860 में, 1870 में। तो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है ना, ये 1870 में लागू हुआ था दोस्तों। कब लागू हुआ था? 1870 में, ठीक है? 109 में कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवे क्या कहता है, एवेनेजर हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन थर्ड ने, या क्या कहता है, हॉसमान ने। बताइए। तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा थी, ये किसने जो है विकसित की थी? तो एवे क्या कहता है, एवेनेजर हावर्ड ने किया था, ठीक है? चलिए 110 में क्या कह रहा है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व जो है ना, सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है दोस्तों, ठीक है? 111 में क्या कह रहा है कि निम्न निम्न में से किस सिख गुरु को जन्म पटना में हुआ था? बताइए। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था? पांचवें गुरु, चौथे गुरु, या पहले गुरु, 10वें गुरु। दोस्तों याद रखिएगा, 10वें गुरु का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 112 नंबर में कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ है? पृथक का मतलब होता है अलग होना। कब? 1912 में, 1936 में, 1928 में, या 1940 में। बताइए। तो 1912 में जो है ना, बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, याद रखिएगा। और 1936 में झारखंड अलग हुआ था शायद, ठीक है? तो देख लीजिएगा एक बार। चलिए सॉरी सॉरी, झारखंड शायद 2000 में अलग हुआ था, और बिहार पहले बिहार, उड़ीसा, ठीक है? और क्या कहते हैं, बिहार प्लस बिहार, उड़ीसा और जो है झारखंड, तीनों एक साथ ही था, ठीक है? बंगाल, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल से जो है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल से जो है अलग हुआ था हमारा बिहार, कितना 1912 में, ठीक है। और क्या कहते हैं, उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था। और क्या कहते हैं, झारखंड से जो है ना 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जितना भी कल कारखाना सब था सब झारखंड में ही चला गया, इसीलिए बिहार पिछड़ा रह गया दोस्तों, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं बचा, केवल इधर खेती करने वाला जो है पानी वाला इलाका बच गया है, ठीक है। 113, इसीलिए बिहार पिछड़ा हुआ है दोस्तों अभी भी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में या 1923 में? बताइए। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो संकट जो है ये 1929 में आरंभ हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1929 में। 114 में कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पंथ या दक्षिणी पंथ? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग दोस्तों। क्या था? एशिया और यूरोप के बीच जो है व्यापारिक मार्ग था रेशम मार्ग, ठीक है। 115 में कह रहा है कि द्वितीय द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो या ओपेक या यूरोपीय संघ? बताइए। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो है ना यूरोपीय संघ को के दुष्प्रभावों को जो है समाप्त करने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 116 में कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में? बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ना वो कहाँ पे है? जेनेवा में दोस्तों, ठीक है। 117 में देख क्या कर रहा है, ये तो हो गया 117 का। 100 जी वो सेम टू सेम देखिए, लग रहा है सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 117 में, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किस वर्ष हुआ था? बताइए। किस वर्ष हुआ था? 1995 में हुआ दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना था वो 1995 में हुआ था, ठीक है। देखिए 118 में क्या कर रहा है? आर्थिक आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? बताइए। आंसर बताइए। समाज साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ था, ठीक है। देखिए 119 में क्या कर रहा है? 119 में कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति? बताइए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी, क्या थी? औद्योगिक क्रांति दोस्तों। क्या थी? औद्योगिक क्रांति। 119 के बाद 120 में क्या कर रहा है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में? बताइए। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है ना 1990 के दशक में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 121 में क्या करा है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1944 में, 1952? बताइए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। 122 में क्या कर रहा है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं? बताइए। अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को? बताइए। गिरमिटिया जो है ना अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र? बताइए। तो गिरमिटिया मजदूर जो है ना वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजा जाते। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। देखिए अगला कर रहा है 124 में, भारत भारत सदस्य नहीं है दक्षेस का, ओपेक का, G15 का या WTO का? बताइए। भारत जो है सदस्य नहीं है किसका? ओपेक का सदस्य नहीं है भारत दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? 124 का हो जाएगा बी, ठीक है। अगला कह रहा है, अगला क्या है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने या मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने? बताइए। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने क्या कहा था कि ये जो मुद्रा है ना वो ईश्वर की दी हुई महानतम सबसे बड़ी तोहफा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है 126 में क्या कर रहा है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में? तो विश्व में जो है सबसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत जो है ना वो चीन से हुआ था दोस्तों। कहाँ से हुआ था? चीन से विश्व में पूछ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 127 में, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में? तो मुद्रण का आविष्कार जो है ये कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? चीन में। 128 में क्या कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत को के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लिटिन या वेलेस क्या कहते हैं वेलेस्ली
या विलियम्स बेंटिंगटन या चार्ल्स मेटकाफ? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, अगला कर 128 में क्या कर रहा है, देखिए 129 में कि मार्टिन मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे? बताइए। तो मार्टिन लूथर जो थे वे क्या थे? धर्म सुधारक थे दोस्तों। क्या थे? धर्म सुधारक। अगला का 130 में क्या कर रहा है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था? बताइए। फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का? बताइए। तो रूसो जो था ना वो फ्रांस का दार्शनिक दोस्तों। कहाँ का था? फ्रांस का दार्शनिक था। 131 में क्या कर रहा है? गुटनेबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? तो गुटनेबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 131 के बाद 132 में क्या कर रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरूल हक ने, सैयद सच्चिदानंद नंद सिन्हा ने? बताइए। तो ये जो कह रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था दोस्तों। 133 में क्या कर रहा है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में? तो कागज का आविष्कार जो था वो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, 133 को 134 में क्या कर रहा है? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का, बिहारी का? बताइए। तो महात्मा क्या कर महात्मा गांधी ने जो है ना यंग इंडिया पत्र का क्या किया था? संपादन किया था। ठीक है, 135 में क्या कर रहा है कि किस समाचार पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? हरिजन हरिजन पत्रिका ने, या भारत मित्र ने, या अमृत बाजार पत्रिका ने, हिंदुस्तान रिव्यू ने? बताइए। तो आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे, अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने रातों रात अपना क्या बदल दिया था? उन्होंने नाम ही बदल दिया, भाषा ही बदल दिया था दोस्तों। ठीक है, गुटनेबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, गीता की, हदीस की, या बाइबिल की? देखिए, गुटनेबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना बाइबिल का प्रकाशन किया था। ठीक है, 137 में क्या कर रहा है कि पंचनामे पंच पंचानवे पंचानवे स्थापनाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर किंग ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर किंग ने, या द्वारका नाथ टैगोर ने? बताइए, किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर किंग ने लिखी थी। 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर किंग ने। 137 को 138 में क्या कर रहा है कि मराठा, देखिए मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित है? अंग्रेजी से, हिंदी से, बंगला से, मराठी से? तो मराठा समाचार पत्र जो है ना वो अंग्रेजी संबंधित, किस संबंधित है? अंग्रेजी से दोस्तों। 138 को 139 में क्या कर रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, या श्रीदान सिन्हा? बताइए। तो अमृत बाजार पत्रिका का जो संपादक थे वो मोतीलाल घोष थे दोस्तों। कौन थे? मोतीलाल घोष। 140 में क्या कर रहा है? 95 थीथर्स किसने लिखी थी? रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर किंग ने, या गुटनेबर्ग ने? तो 95 थीथर्स जो है ना वो मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। ठीक है, 141 में क्या करा दोस्तों कि मीरात मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मनमोहन घोष, या खान अब्दुल गफ्फार खां? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मीरात उल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। 142 में क्या कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद? बताइए। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो कुपरिणाम है ना वो अलगाववाद है। क्या है दोस्तों? अलगाववाद है। 143 में क्या कह रहा है कि भारत भारत में किन्हीं कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, मंत्रिमंडल, या राज्यसभा में? बताइए। तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों? तो ये कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में जो है ना महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 144 में सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है? बताइए। धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है ना ये धर्म पर आधारित है। किस पे दोस्तों? धर्म पर आधारित। अगला कर 145 में कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65, या 67? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या जो है ना वो 61 है दोस्तों। कितना है? 61 है। 146 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ, एवं जॉन कॉर्लोड्स? ठीक है, या जेड
गुड्डी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जेड गुड्डी जो थे ना, ये क्या थे, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे दोस्तों। चलिए 147 में क्या कह रहा है, देखिए इस तरह में कह रहा है कि लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, या एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह में प्रमुखता अन्य सभी धार्मिक काम कायम रखने में इस शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म को क्या बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। यही कह रहा है कि ये राजनीति सांप्रदायिक राजनीति का आधार है, ये एक धर्म धर्म पर आधार जो है राजनीति करना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है, बताइए क्या होता है। हम जब लैंगिक की बात करते हैं ना, तो हमारा जो अभिप्राय होता है क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, और बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की मतदान की क्या कर रहा है, महिलाओं की मतदान का अधिकार न होना। देखिए दोस्तों, इसमें जो कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की जो बात करते हैं ना, तो इसमें होता है क्या कि समाज के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को जो दी गई असमान भूमिकाएं हैं ना, ये बात होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 148 के बाद 149 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को किसी भी धर्म मानने की आजादी नहीं देता है, महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है। बताइए इसका जो आंसर होगा ना, कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब हमारा संविधान जो है किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलता, वो सभी धर्म को लेकर चलता है। यही हमारे संविधान का जो है मेन मकसद। देखिए अलग अलग बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित। देखिए बिहार में जो पंचायती राज संस्था होते हैं है ना, उनमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 50%। ठीक है, देखिए 151 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए 7 मार्च को, 8 मार्च को, या 9 मार्च को, या 10 मार्च को। बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया, दोस्तों कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। पूछता है एक लाख 152 में 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी, 10%, 5%, 33%, 50%। बताइए तो कितना परसेंट थे दोस्तों, 10% था। ठीक है, 153 में कह रहा है कि क्या कह रहा है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस व्यवस्था संस्था में की गई थी। लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, राज्य विधानसभा में। बताइए क्या होगा इसका आंसर, पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न का 154 में क्या कर रहा है, देखिए ग्राम ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या 2 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। दोस्तों कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। 154 को 155 में क्या कर रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बताइए तो झारखंड राज्य का गठन ऑप्शन 1 नवंबर 2000 को, 2 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2001 को। बताइए झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है क्या कर रहा है, देखिए 156 में क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है, 21, 22, 18, या 20। तो भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें 22 भाषाओं को क्या किया गया, स्थान दिया गया है। ठीक है, 157 में कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और अध्यक्षीय, या संघीय और संसदीय, एक क्या कहता है, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। बताइए क्या होगा इसका आंसर, संघीय और संसदीय व्यवस्था। भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय और संसदीय व्यवस्था है। 158 में क्या कह रहा है, भारत में पहला क्या कह रहा है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है, पटना में, मद्रास में, चेन्नई में, नागपुर में, बम्बई यानी मुंबई में। बताइए तो मद्रास यानी चेन्नई में भारत में पहला नगर जो निगम जो है मद्रास चेन्नई में बना। 159 में क्या कर रहा है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो दोस्तों ये आंसर का जवाब अगर आपको नहीं पता तो समझ लीजिए कि आपका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, 18 वर्ष है। क्या है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, 18 वर्ष है। ठीक है, और अधिकतम तो निर्धारित ही नहीं है, याद रखिएगा। क्या कर रहा है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाता तब तक वोट गिराते रहिए आप। उठा के ले जाता है घर वोट गिरवाने के लिए। ठीक है, याद रख घर से।
160 में कह रहा है कि भारत में ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकरण किया? 15 अगस्त 1947 को, 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 अगस्त 1950 को। बताइए, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को जो है ना 26 जनवरी 1950 को क्या किया था? उन्होंने अंगीकार किया था। ठीक है। 161 में क्या कह रहा है कि देखिए, अब ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। दोस्तों आप लोगों को एक पॉइंट देता हूँ, अंगीकार का मतलब क्या होता है? मुझे पता है कितना नहीं समझा है, अगर जो समझ गए तो कमेंट बॉक्स में कीजिए तो अंगीकार का मतलब क्या होता है। ठीक है। याद रखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र या ग्राम सेवक कौन होता है? जल्दी ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो सरपंच होता है दोस्तों। कौन होता है? सरपंच। 162 में क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7, 9, 8 या 10? कितना है बताइए? 8 है दोस्तों। कितना है? 8, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए, आपके एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूं मैं, 8 याद रखिएगा। हाँ, पंचायती राज संस्थाओं, एनसीईआरटी बुक में 8 ही दिया हुआ है। हाँ, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में से प्राप्त हुआ है? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां? देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? तो 73वां संविधान संशोधन से दोस्तों प्राप्त है। 164 में क्या करा? देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में? तो ये जो है इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। 165 में क्या कर रहा है दोस्तों? हम इसमें 200 प्रश्न देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब इसमें 100 प्रश्न कल डिस्कस किए थे इससे पहले वाला वीडियो में, उसके बाद 100 प्रश्न जो है आपको फिर इस वीडियो में देंगे। इस पर ऐसे ही 100 करके आपको जो है अब पार्ट बाय पार्ट वीडियो देंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग को छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो देखने में आसानी सुविधा होता है बच्चे सबको। हाँ, लंबी वीडियो में काफी परेशानी हो जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? बताइए कौन है? तो चंडीगढ़ जो दोस्तों है ना, वो क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। 166 में क्या कर रहा है? संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए क्या होगा? अमेरिका, भारत या कनाडा? इनमें से सही बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो है अमेरिका जो है ना वो संघ सरकार का उदाहरण है। एक बात और याद रखिएगा, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अगर आप एक बार देखते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, दोबारा अगर देख लिया है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए और देखिएगा आपको रटा ही जाएगा, तीसरी बार में याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग याद ध्यान रख मतलब याद करके जाइएगा, रट करके, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे आशा और विश्वास है इससे पहले भी बच्चे सब ने हमारे चैनल से तैयारी करके गया था, वो बहुत अच्छा और उसका परफॉर्मेंस रहा बच्चे सबका। ठीक है। देखिए, 167 में कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन, एक एक हरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय? बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जरा संघ राज्य की विशेषता नहीं है कौन सी दोस्तों? एक हरी शासन व्यवस्था जो है ना वो संघ राज्य का विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न कर दे क्या कर रहा है? 168 में कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर? इनमें सभी बताइए। तो क्या कर रहा है कि दल बदल कानून व्यवस्था जो है ना वो संसदों और विधायकों पर लागू होता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है 169 में कह रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर, नगर प्रधान या नगर सचिव? इनमें से कोई नहीं बताइए। क्या कहते हैं इसको? महापौर कहते दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? महापौर कहते हैं। 170 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार? इनमें से कोई नहीं बताइए। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया दोस्तों। ठीक है। 171 में क्या कह रहा है कि लिच्छवी लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में? तो दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र जो है बिहार में ही अवस्थित है, बिहार राज्य में। ठीक है। अगला कह रहा है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम? बताइए। तो नगर निगम जो है वो त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। 173 में कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विधि विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। बताइए तो क्या होगा? विभिन्न समुदाय के बीच जो है ना सत्ता में साझेदारी इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि समुदाय में अगर ज्यादा सत्ता मिल के रहेगा तो समुदाय कम होगा और उसमें टकराव कम होगा, याद रखिएगा। 174 में क्या करा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या पंचायत समिति, नगर पालिका? क्या हो जाएगा आंसर? तो पंचायत समिति दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 174 में के बाद 175 में क्या कर रहा है
कि कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, 69वां, 59वां संशोधन या 64वां संशोधन? बताइए दोस्तों इसका। तो 73वां संशोधन के द्वारा जो है ना पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक है। 176 में देख क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर या जल कर या शौचालय कर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आयकर। आयकर जो है नगर निगम का स्रोत नहीं है। ठीक है। अगला देखिए 170 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? बताइए। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ग्राम सभा जो है ना वो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है कि पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है? तो ग्राम सभा है। ठीक है। अगला कर 178 में कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51? क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 40 में जो है ना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है। अगला कह रहा है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजेदारी मामले, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए। 169 क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। दीवानी मामले भी और फौजेदारी मामले भी दोनों सुलझाए जाते हैं ग्राम कचहरी में। ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि जब ग्राम, देखिए उसी पे याद रखिएगा, जब गांव घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पहले ग्राम कचहरी में बैठक होता है मुखिया के थ्रू या सरपंच के थ्रू। उसके बाद जो है अगर नहीं मानता है तो लोग जाके क्या करता है? एफआईआर करवाता है। याद रखिएगा। हाँ, वैसे भी अधिकांशतः जो है ना ये ग्राम कचहरी में ही मामला सुलझ जाता है। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतिहारी में, गया में, बिहार शरीफ में, पटना में? बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा ना पटना हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना पटना में किया गया था। 181 में क्या कर रहा है दोस्तों? उस भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? बताइए। तो इसका आंसर राष्ट्रपति है। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। और वैसे भी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कमेंट कीजिए दोस्तों। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को? बताइए। लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दल का को कहा जाता है। अगला क्या है 183 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन राष्ट्रीय जनता दल? दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय जनता दल जो है ना ये राष्ट्रीय दल नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला रिपीट करते रहता है। 184 में कह रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? लालटेन छाप या तीर छाप, बंगला या साइकिल छाप? बताइए। तो इसका आंसर बंगला छाप हो जाएगा। जो क्या कहते हैं रामविलास पासवान है उनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है ना। उसका बेटा जो है चिराग पासवान अब संभालने लगा है। समझे सत्ता को। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू या पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? बताइए। इसका आंसर 2005 में जो है ना सूचना का अधिकार संबंधी जो है कानून लागू किया गया था। 186 में क्या कर रहा है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं? बताइए। 186 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? बहुदलीय व्यवस्था की जो है दलीय गठबंधन सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। अगला कह रहा है देखिए 187 में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये क्या कहते हैं प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। देखिएगा, याद रखिएगा। अगला कह रहा है किसका प्रथम अध्यक्ष थे? बताइए। जैसे भारतीय जनता पार्टी का, जिसको बीजेपी बोलते हैं आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1970 में, 1975 में या 1970 में, 1970 में, 1980 में? बताइए। तो इसका आंसर 1975 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी का जब सरकार था, तो याद रखिएगा। अगला कार्य 189 में बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969 में या 1970 में, 1971 में, 1972 में? दोस्तों कब हुआ था? 1971 में जो है बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा देखिए 190 में कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने या इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने? बताइए। तो ये जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे ना ये क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। याद रखिएगा। छात्र आंदोलन सब में बहुत आगे रहे थे। जयप्रकाश नारायण जी का बहुत अहम योगदान है हमारे देश को आजाद करवाने में। ठीक है। भारत में 1977 में आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की किस पार्टी को बहुमत मिला था? बताइए। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को या कम्युनिस्ट पार्टी को या किसी किसी भी पार्टी को नहीं? बताइए। तो भारत में क्या कर रहा है? भारत में 1970 में आम चुनाव का, लोकसभा चुनाव किस पार्टी की थी? यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता पार्टी। क्या होगा इसका आंसर? जनता पार्टी। 1970 में जहाँ चुनाव हुआ था उस पार्टी में बहुमत किसको मिला था? जनता पार्टी को मिला था। ठीक है। ऐसे ही पार्टी लोग बनाया करता था उस समय में।
अपना अपना पार्टी बना लेता था। उन्नीस के किसके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम चंद्रशेखर, बताइए। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है ना, ये 1970 में जो है जनता पार्टी की गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों कंपटीशन में जब पढ़ने लग जाइएगा ना, तो आपको पूरा इसका डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और इसीलिए थोड़ा यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को 10th पास करना है, तो किसी तरह से इसको आप लोग इससे पहले तो क्लास में सर पढ़ाई भी होंगे। ठीक है। इसीलिए थोड़ा क्विक रिवीजन के लिए हम लोग थोड़ा इसको स्पीड में खींच रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा जल्दी से अधिक प्रश्न हम आपको डिस्कस कर सके, और आपके नज़र के सामने से गुजरेगा तो आप सेट प्रैक्टिस से अच्छा अंक ला सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2019 में, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 में। 17वीं लोकसभा चुनाव का गठन जो है 2019 में हुआ था। अगला कह रहा है 194 में, कह रहा है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी किसके संस्थापक कौन थे? अम्बेडकर, कांसीराम, मायावती या रामविलास पासवान, बताइए क्या होगा? कांसीराम जो है ना बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। अगला कर 194 में के बाद 195 कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो पानी की कीमत में वृद्धि जो है ना, ये बोलीविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण था। 195 196 में क्या है, देखिए। कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्र, राजतंत्र या सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो लोकतंत्र है वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली दोस्तों, तो क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, नेपाल में। अगला कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता और उनका चिन्ह है ना, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है तय किया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979 में, 1980 में, 1981 में, 2007 में, बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी बोलती है, उसका जो है स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है। और एक उसके बाद जो है 199 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में, 1890 में, 1895 में, 1900 में, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे पहली जो है क्या कहते हैं पार्टी है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, अगला कर देखिए क्या कर रहा है, 2000 दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए सॉरी। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2014 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। आशा है कि आप लोग कर ही देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 3 लेकर के हम आते हैं। पार्ट 1 इससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, पार्ट 1 डिस्कस कर रखा है, ये पार्ट 2 है। अब इसके बाद पार्ट 3 में मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।